फ्रेंड्स, आज हम परमाणु नीति के बारे में पढ़ेंगे। अभी वर्तमान का ये टॉपिक है, अभी हाल का टॉपिक है परमाणु नीति भारत में। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन्स ऑफ इंडिया 2003 में भारत की परमाणु नीति का मूल सिद्धांत, पहले उपयोग नहीं, ये मूल सिद्धांत है इसका। इस नीति के अनुसार भारत किसी भी देश पर हमला तब तक नहीं करेगा जब तक कि वो देश भारत के ऊपर हमला नहीं करता। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा भारत की नीति का एक और सिद्धांत है, किसी भी गैर परमाणु देश के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। ये सब क्या है, हमारा जो है परमाणु नीति का उद्देश्य है। अब जानेंगे पहला परमाणु परीक्षण। जो हमारा पहला परमाणु परीक्षण हुआ था वो कब हुआ था? 1974 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था। इस परमाणु परीक्षण का नाम स्माइलिंग बुद्धा था। मैंने इस परमाणु परीक्षण का जब 1974 में हुआ था, स्माइलिंग बुद्धा था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर दूसरा परमाणु परीक्षण भारत में 11 और 13 मई को 1998 को राजस्थान के पोखरण में किया गया था। ये परमाणु स्थल पर 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे। भारत पहला ऐसा परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया जिसमें परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। विश्व समुदाय की नींद उड़ा दी। उन्होंने क्या कि विश्व समुदाय की नींद उड़ा दी परमाणु परीक्षण के द्वारा। विश्व समुदाय भारत के ऊपर कई तरह के प्रतिबंध लगाए, इसलिए 2003 में एक नीति बनी, परमाणु नीति बनाई गई। पहले उपयोग नहीं, जब तक परशत्रु देश भारत के ऊपर हमला नहीं करेगा। दूसरा, भारत अपनी परमाणु नीति को इतना सशक्त रखेगा कि दुश्मन के मन में भय बना रहे। तो अब जानेंगे न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। ये क्या है न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी? यह एक राजनीतिक परिषद, कार्यकारी परिषद है। राजनीतिक परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होते हैं, NSA होते हैं। जान गए? भारत में परमाणु हमला करने का निर्णय सिर्फ प्रधानमंत्री के पास होता है। किसके पास होता है? प्रधानमंत्री के पास होता है। यह अकेले निर्णय नहीं लेता। वह क्या करता है? अकेले निर्णय नहीं लेता है। प्रधानमंत्री के पास एक स्मार्ट कोड जरूर होता है जिसके बिना परमाणु बम को नहीं छोड़ा जा सकता। परमाणु बम दागने का असली परमाणु कमांड की निचली कड़ी टीम के पास होते हैं। जो हमारा जो परमाणु जो छोड़ा जाता है प्रधानमंत्री के ऑर्डर पर छोड़ा जाता है, और ये निचली कड़ी जो हमारा टीम होता है वही कर सकता है। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, ये सब क्या होते हैं? सुरक्षा सलाहकार होते हैं। यह भारत की संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करने के लिए है। ये क्या करता है? हमारा भारत की सुरक्षा सलाहकार। भारत में परमाणु नीति का सारांश है। ये क्या है? भारत का पहले भारत छेड़ता नहीं, अगर जो भारत को छेड़ता है उसे भारत छोड़ता नहीं। ये इसका सारांश है हमारे परमाणु नीति का। इस तरह आज जाने हम परमाणु नीति क्या है, परमाणु है क्या, परमाणु परीक्षण कब कब हुआ हमारे देश में, इसका क्या है, किसके अंतर्गत आता है, किसके ऑर्डर से हमारे देश में परमाणु हमला होता है, इसके बारे में आज हम जाने। अगर अच्छा लगे फ्रेंड्स तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। किस तरह का मिस्टेक लगे तो